सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं आपका लाइट का। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे यहाँ पर आज बात करेंगे और प्लेन मिरर के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके रे डायग्राम को देखेंगे, उसमें इमेजेस कैसे बनते हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो प्लेन मिरर में आपका इमेज बनता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखेंगे। और दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका लाइट का रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, और उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दें, ताकि जब भी यहाँ पर डेली क्लासेस लिए जा रहे हैं तो फाउंडेशन क्लास पर जब भी आपका क्लासेस आएंगे, वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को अपना स्टार्ट करते थे। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले समझिए। कोई भी स्मूथ सरफेस होता है जो शाइनी होता है, उसमें आप लोग देख पाते होंगे वो रिफ्लेक्ट करता है वो सब सरफेस, यस और नो। तो उसी तरह से आपका एक इसमें आता है प्लेन मिरर हमने बनाया, जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं। आपके घर में डेली यूज़ होता है, जाहिर सी बात है। जब उस प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें अपने पूरा फेस दिखाई देता है, वो भी क्लीन। तो वो कैसे होता है? तो वो देखिए, आपका जो प्लेन मिरर होता है, तो ये जो प्लेन मिरर इस तरह का होता है, इसमें आपका जो पीछे क्या रहता है, सरफेस पॉलिश्ड किया रहता है ना, ग्रे कलर से या सिल्वर का कोटिंग उस पर चढ़ाते हैं। सिल्वर कलर का वो पीछे पूरा प्लेन कोटिंग किया रहता है, पेंट किया रहता है। तब जितना वो जो क्वालिटी आपका उस प्लेन मिरर पे कि कितना क्लीननेस, वो डिपेंड करता है उसके पीछे पॉलिश मिरर को हम लोग यूज जो करते हैं उसमें इमेज किस तरह बनते हैं। उसमें रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि कैसे उसमें रे डायग्राम वगैरह को ड्रॉ करके देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। और उस डायग्राम को देखते देखते ही आपको सारे पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, ये जो प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ए भी एक प्लेन मिरर है। तो ए भी एक प्लेन मिरर है, तो हम एक यहाँ से क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करके हम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेन मिरर ए भी रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ओ डैश। तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस प्लेन मिरर से 5 मीटर दूर है। कितना? 5 इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं। मान लीजिए 30 सेंटीमीटर इससे दूर रखा हुआ है यह ऑब्जेक्ट ओ डैश, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसका मान लीजिए कुछ हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा? अगर प्लेन मिरर की बात करें तो वो भी ये जो प्लेन मिरर रखा हुआ है वो भी उसी के उतने दूर में ही बनेगा जितना कि यह दूरी लिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर 30 सेंटीमीटर के दूरी में वो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ ओ डैश हो गया। इसकी भी दूरी यहाँ से कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि और हाइट क्या होगा? हाइट भी हम लोग पाते हैं कि सेम हाइट होता है, यस और नो। अगर हम लोग जाकर प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाए तो क्या हमारा हाइट छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? सेम रहता है ये। तो इसका मतलब हाइट भी उसमें हम लोग देखते हैं कि यह सेम होगा। तो 10 सेंटीमीटर का हाइट था तो वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस मिरर से, ये जो आपका मिरर है प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर से यह 30 सेंटीमीटर है, तो उसका इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो रहा है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ इमेज बन रहा है और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट सेम दूरी पर। तो अब हम बात करें कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या है। तो ये देखिए 30 + 30, यस और नो। जितना इन फ्रंट में यह आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है, जितना दूरी यहाँ से है, जस्ट
उस मिरर के प्लेन मिरर से भी उतने दूरी पर ही वो इमेज बनता है, ना कि इसके जस्ट यहाँ पर बिहाइंड में नहीं बनता, उतना ही दूरी लेकर पीछे बनता है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक का दूरी इमेज से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक की दूरी हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर। 30 + 30 यानी कि ओ डैश की जो दूरी है 60 सेंटीमीटर, और ओ डैश बी की दूरी जिसको कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 30 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर जो है आपका बी ओ डैश कितना है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम जब बात करें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज तो वह है 60 सेंटीमीटर, और हाइट तो सेम रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, हाइट तो सेम रहेगा, सेम 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इसके रे डायग्राम को कैसे शो करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका इस लाइट चैप्टर में, तो पूरा स्पेरिकल मिरर में जो भी आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स आएगा सब में हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो प्लेन मिरर है, तो इसमें रे डायग्राम को देखेंगे तो पहले यह जान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर वहीं पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 से अधिक होगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 लाइन जरूर कट करना चाहिए एट ए पॉइंट, तभी जाकर उस इमेज का मतलब हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है यहाँ पर बनेगा। तो वही रे डायग्राम को यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिए कैसे उसके रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सिर्फ देखना है, आपका यह एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से हम बता रहे हैं। तो एक आपका देखिए रे डायग्राम को समझने के लिए उससे पहले काम करते हैं कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं, नहीं तो शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आए। फिलहाल आप सिर्फ यह बात को याद रखिए, यहाँ से फिर हम आपका निकालेंगे कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो इतना अगर समझ में आ रहा है तो हम पहले बात करते हैं इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तब हम इस पर फिर डिटेल में बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। उसके रे डायग्राम को देखेंगे और प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे नोट करेंगे। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज देखिए कोई भी पॉलिश सरफेस हो, कोई भी ऐसा सरफेस हो, आपका स्पेरिकल मिरर में भी यह यूज़ होगा, मतलब हर जगह यह जो लॉ पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो हर जगह वैलिड है। जहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो कर्व सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, सब जगह यह लॉ वैलिड होगा, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो 2 लॉ कौन सा है हमारा, वो कहता है कि द एंगल ऑफ incidence, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। बहुत ही इजी है। The angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I equal to angle R, या तो इसको यू कह दीजिए I = R होता है, ठीक है ना। ये एंगल की बात कर रहे हैं, समझेंगे अभी पूरे अच्छे से इसको मैं आपको समझाऊंगा। पहले लॉज को देखिए, और दूसरा जो लॉज कहता है आपका द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग यह लॉज को पढ़िए कि यह क्या कहता है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I = एंगल R। दूसरा जो है आपका द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक रे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
मान लीजिए ये हो गया आपका एक स्मूथ सरफेस, ठीक है ना, पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस है ये, ठीक। तो ये आपका स्मूथ सरफेस हो गया, पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। अब यहाँ से क्या होगा आपका, मान लीजिए एक रे आया, लाइट का रे एक आया, तो जो लाइट सरफेस पे आके फॉल हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे, याद रखिए। उसके बाद जो यहाँ से रे निकलेगा, अब यहाँ पर जब टकराया वो पॉलिश सरफेस से, तो वो जरूर अब रिफ्लेक्ट होगा बैक, तो ये लाइट बाउंस बैक मार के इधर चला गया, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो बात कर लिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तो बात हो गया। जब भी कोई भी स्मूथ सरफेस होगा उससे एक रे जब आएगा तो जो फॉल करेगा इंसिडेंट रे, तो एक रे भेजेगा भी बाउंस बैक करके, जिसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यह कब होगा, जब वो सरफेस पॉलिश्ड, शाइनी, स्मूथ, कोई भी सरफेस हो, मिरर आपका, तो उसमें यह होगा आपका, यह फेनोमेना होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो उसके बाद कहता है कि इसमें एक नॉर्मल आपका ड्रॉ होता है इसके बीचों बीच, ये हो गया इसका नॉर्मल, क्या हो गया, यह बीच में इसका ड्रॉ कर दीजिए नॉर्मल, सेम पॉइंट पे जहाँ से आपका इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक किया, वहाँ पे आपका एक नॉर्मल ड्रॉ होता है। तो इसका पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको कहते हैं, देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, तो IR लिख दें, याद रखिए इंसिडेंट रे। इसको कर देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, RR, रिफ्लेक्टेड रे RR। ये तो हो गया आपका नॉर्मल, N से डिनोट कर दिए। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन होता है उसे देखिए, तो ये जो इंसिडेंट रे आया और नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया, इसके बीच वाले के एंगल को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, जिसको I से हमने डिनोट किया, एंगल I, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है इसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हमने R से डिनोट किया, एंगल R। तो I इक्वल टू R होता है, इसको याद रखिए, लॉ है, ठीक है। कोई भी स्मूथ पॉलिश जो भी सरफेस है आपका, वहाँ से अगर एक लाइट मतलब उसका रे फॉल कर रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, तो उसमें आपका यह लॉ फॉलो करेगा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना याद हो गया। अब देखिए ये एक पॉइंट को याद रखिएगा कि ये जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि यह इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा यानी कि ये जो पूरा एंगल जो बनाएगा, यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर फिर यहाँ तक पूरे एंगल को देखें तो 180 डिग्री। ऐसी बात करें नॉर्मल टू इस सरफेस के, इस पार्ट को इधर भूल जाइए, सिर्फ इधर का बात करें तो ये जो नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल, तो इधर का जो एंगल है 90 डिग्री यहाँ तक, फिर इधर का एंगल यह 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल कहने का ही मतलब है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा उस प्लेन सरफेस से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये समझ में आ गया। अब हम बात करें कि ये देखिए जो इंसिडेंट रे आता है ना, तो किस एंगल से उसको वो आ रहा है, उस हिसाब से वो बाउंस बैक मारता है रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए वो कुछ थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो उसी तरह से वो बाहर भी होगा वहाँ से थीटा एंगल लेकर। ऐसा नहीं होगा कि यह एंगल लेके आ रहा है, मान लीजिए कि यह जो थीटा है, ये मान लीजिए आपका आ रहा है कुछ एंगल लेकर 45 डिग्री, तो यह भी 45 डिग्री लेकर ही बाहर होगा, ठीक है ना। अब हमने बात किया था कि यह जो जब 45 डिग्री से आएगा तो 45 से ही रिफ्लेक्ट होगा, तो उसको समझिए कैसे। अगर ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिए तो ये अगर 45 डिग्री के साथ एंगल से आया, तो ये भी देखिए अगर ये 90 है पूरा, ये 90 है, तो ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा 45 डिग्री। जब यह 45 होगा तो ये जो हमने 45 निकाला जो रिफ्लेक्टेड है, ये भी फिर 90 बनाएगा, ये भी 45 डिग्री। ऐसे समझिए, या तो फिर इस तरह से आप समझिए कि यह जो 90 बनाता है ये भी 90, ठीक है ना। तो एक यह ऐसा केस है, अगर जब यह 45 डिग्री से इंसिडेंट रे आएगा तो उस समय हम लोग देखते हैं कि यह जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे वो एक दूसरे के साथ क्या है, ये देखिए 45 और 45 वो भी परपेंडिकुलर होता है। कब, जब वह 45 डिग्री पे आएगा तब, इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे फॉल करेगा तब, ठीक है ना। फिलहाल हम ये सिर्फ आपको बता दिए, इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है।
बस आप दूसरे लॉ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो बात किया गया है सेम प्लेन, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब अभी हम बताएंगे, बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है ये तो समझ में आ गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर के या उस सरफेस के सेम प्लेन पे होता है। कैसे उसको हम बताते हैं, इसको थोड़ा आपको 3D डायग्राम से कुछ समझाना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए यह आपका सेम प्लेन है, ठीक है ना, सेम प्लेन बोल रहे हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस जो भी है, स्मूथ सरफेस। अब यहाँ से हम लोग बोल रहे थे कि एक रे आया आपका, ये मान लीजिए इस पर इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ से एक रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो हम आपको दिखाने वाले हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तो इसका सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से होता है इसका। ये आपका जो दिख रहा है ये है आपका क्या, इंसिडेंट रे, ये इससे फॉल हुआ। और ये जो आपका दिख रहा है ये ब्लैक वाला, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड है। और बीच में जो हमने ड्रॉ किया वो क्या है आपका, नॉर्मल। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है, तो ये देख रहे हैं ना सरफेस। अब देखिए इसको हम रोटेट करते हैं, तो उसको ध्यान से समझिए। इसको ऐसे रोटेट कर दिए, तो समझ रहे हैं क्या हुआ, ये जो आपका इंसिडेंट रे था इस पे यहाँ फॉल गया, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर आ गया, इसके देखिए जस्ट पीछे आ गया ना। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ से क्या दिख रहा है, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चला गया, उसके पीछे, और नॉर्मल तो वही बीच में रहेगा। तो आप इसको जिधर भी रोटेट कीजिए, आप मान लीजिए हम आपके तरफ यह रोटेट करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। यह जो है आपका, अब इंसिडेंट रे मेरे तरफ आ गया, आपको नहीं दिख रहा होगा अब, ठीक है ना, और रिफ्लेक्टेड रे आपके तरफ चला गया, जो आपको यह दिख रहा है बीच में नॉर्मल, वो तो दिख रहा होगा। तो इसी को कहते हैं सेम प्लेन पे लाइज करता है, ठीक है ना, सेम प्लेन पे। ऐसा नहीं होता है, अभी हमने आपको बताया यह जो देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल हुआ, तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है। तो अगर हम इसको घुमा देते, ऐसा नहीं है कि अभी रिफ्लेक्टेड रे इधर ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही कहने का मतलब है सेम प्लेन। अब हमको लगता है आपको सेम प्लेन तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्लियर है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको यह सेम प्लेन के बारे में समझ में आया है या नहीं, वो भी हमें बता दीजिएगा कमेंट कर। कोई भी डाउट रह गया तो उसको भी लिख दीजिएगा, देखते हैं, क्योंकि हम लेक्चर ले रहे तो अगले जब भी लेक्चर लेंगे तो उसमें उस टॉपिक को आपका कवर कर देंगे अगर आपका डाउट रह गया। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही ईजी था, सिर्फ आपको इसमें समझना था सेम प्लेन के बारे में और इसके बारे में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जो अभी हमने आपको बताया रे डायग्राम के बारे में, कि जो प्लेन मिरर होता है ना, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कैसे आपका इमेज फॉर्म होता है, रे डायग्राम को उसके सीखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, जो अभी आपने देखा था प्लेन, जल्दी से हम डायग्राम बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये हमारा रहा था कुछ सरफेस, यहाँ से हमने बनाया एक प्लेन मिरर लगा दिया है, ठीक है ना। इस पर इसका नाम चेंज कर देते हैं, AB मिरर हो गया आपका। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देते हैं, जो आपका था ऑब्जेक्ट, इसको दे देते हैं नाम O डैश। और जो आपका आप देखेंगे कि इमेज जो बनता है आपका, कुछ जितना दूरी पर यह है उतना दूरी पर यह बनेगा, इसका नाम दे देते हैं। इस बार जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है इसका नाम इस बार चेंज कर देते हैं, M डैश कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ रे डायग्राम को हम बताने वाले, ठीक ना, वहाँ आप समझ गए होंगे। पहले ये देखिए क्या होता है,
हमने आपको बताया था मिनिमम 2 लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए, उसी जगह पर उसका इमेज बनता है। तो वो रे किस तरह से निकलता है ये देखिए। अभी आप लोग अब यहाँ पर यूज होगा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रे तो आपका कुछ इस तरह से आया और चला जाता है, ऐसे टकराया। अब मिरर है, प्लेन मिरर, तो जिस एंगल से आया उसी से ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक, समझ रहे हैं। तो ये बाहर हो गया। अब एक रे क्या होगा, यहाँ से जाएगा आपका, कहाँ से, इसके बॉटम बेस से जाएगा, ठीक है। और एक रे आपका इसके परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा तो वो परपेंडिकुलर बैक भी होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए सरफेस हमने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? अब मान लीजिए आप ऐसे करके लाइट मार रहे हैं, टॉर्च से मार के भी देखिएगा कभी कोई प्लेन सरफेस पे, मिरर ले लीजिएगा मारिएगा, तो ये देखिए अगर इसको परपेंडिकुलर मारिएगा बाउंस बैक परपेंडिकुलर ही होगा, तब तो उसका आप लाइट परपेंडिकुलर दे रहे हैं सरफेस पे तो बाउंस बैक मार देगा, ठीक। अब उसको छोड़िए, यहाँ पर आइए। अब हम लोग कहते हैं इमेज को, ये बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है तो उस तरह के इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो अब हम इसके रे डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एक प्रोड्यूस होगा आपका यूँ कुछ, ठीक। अब ये वाला कुछ, ये जो देख रहे हैं ना उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिएगा क्योंकि ये जाकर वहीं पे मिलना है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ से इसको प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट किया, तो इसलिए हम लोग कहें कि यहाँ पर इसका इमेज बना, ठीक है। मिनिमम 2 रे कट करना चाहिए और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से प्लेन मिरर में आपका सेम हाइट का, सेम दूरी पर उसका क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। ये क्लियर है? देख लीजिए, सिर्फ समझने के लिए हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब यहाँ से ये हमने क्यों ड्रॉ किया, ताकि आपको समझ में आए कि ये इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का। तो यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी लिखिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है ना। कभी कभी ये एग्जाम में आता है ऐसे स्पेरिकल सरफेस से ही आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी आ जाएगा तो ज़रूरी है नोट करना। तो देखिएगा, आपको सिर्फ समझना है, आप लोग देखते देखते याद हो जाएगा। तो ये जो आपका रह गया क्या, ऑब्जेक्ट का जो हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता है आपका यहाँ से सेम है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस डबल हो जाता है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा बराबर। सबसे पहले हम लोग बात करें जो इमेज है वो कैसा होता है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो हम लोग लिख दें वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कहने का मतलब वर्चुअल किसको कहते हैं, इरेक्ट किसको कहते हैं। इरेक्ट मतलब ऐसे इमेज, ऐसे ऑब्जेक्ट है तो उसका भी इमेज वैसा ही बनेगा, मतलब सीधा होगा। आप ऐसे खड़े हैं तो वहाँ पर भी वैसे ही दिखेगा खड़ा सीधा, ना कि ऐसा नहीं होता है कि उल्टा नहीं हो जाता है। जो उल्टा होता है उसको कहते हैं लेटरली इन्वर्स, इसमें इमेज बनता है, उसको भी देखेंगे। यानी कि सीधा होता है, ये ऐसे है तो वो भी उधर से ऐसे दिखेगा, सीधा इमेज होता है। ये तो हो गया इरेक्ट का मतलब। वर्चुअल का मतलब होता है कोई भी इमेज बिहाइंड द अगर मिरर बनता है ना, मिरर के पीछे, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करें द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कर देते हैं, एंड इमेज फ्रॉम द मिरर
इज सेम, यस और नॉट। यहाँ से हमने बताया था कि अगर ये 30 सेंटीमीटर पे है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो इमेज भी उतना ही अगर पीछे बनेगा उसका 30 सेंटीमीटर, और हाइट भी सेम रहेगा। इसी में नोट कर लीजिएगा कि हाइट भी सेम होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें तो इमेज जो भी बनता है इसमें वो लेटरली क्या होता है, इन्वर्स होता है, लेटरली इन्वर्स, लेटरली इन्वर्स होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग देख ले, लेटरली, हाँ लेटरली इन्वर्स होता है। कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हैं, ऐसे मान लीजिए हम मिरर के सामने खड़े हैं, हम अपना राइट हैंड देंगे, वहाँ पर शो करेगा कि आपका उधर से लेफ्ट हैंड, तो इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्स। या कोई भी लेटर लिख के खड़ा हो जाइए, अपना नाम लिख लीजिए एक पेपर में और यहाँ मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाइए, आपको उल्टा दिखेगा, तो उसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्स। राइट वहाँ लेफ़्ट दिखता है, लेफ़्ट वहाँ राइट दिखता है, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्स। ये हो गया। और कुछ है क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाने के लिए? नहीं, काफ़ी इतना पॉइंट 3 हो, और क्या नोट करवा दें? हाइट सेम होता है, सब तो नोट हो ही गया, ठीक है ना। मेन इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि देखिए स्पेरिकल मिरर जो स्टार्ट करेंगे ना अलग टॉपिक से उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक ना। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना है, तो यहीं तक प्लेन मिरर को रख देते हैं। और कुछ हम आपको, चलिए 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको नोट करवाते हैं। देखिए सिर्फ ध्यान में रखिएगा, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह दीजिएगा तो उसमें आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए जब हम लोग बात किए थे ना रिफ्लेक्शन का, लॉस का, उसका, तो वो लॉस मैंने आपको बताया था सारे जगह वो वैलिड है, कोई भी सरफेस हो, ठीक है ना, स्मूथ हो, रफ हो, वहाँ हर जगह वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो 2 है वो वैलिड करेगा। एक इंसिडेंट होगा ही, रिफ्लेक्टेड रे होगा ही, और नॉर्मल ड्रॉ होगा, वो भी सेम प्लेन में। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 पॉइंट एकदम याद रखना है। तो हम लोग बात करें उसमें, देखिए मान लीजिए आप, हम लोग 3 सरफेस लेते हैं। एक तो लेते हैं ये सरफेस आपका हो गया प्लेन सरफेस, एक हो गया 2 कुछ कर्व सरफेस लेते हैं, ये इस तरह का, एक इस तरह का। तो इसका जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा आपका, तो हमने इसमें बता ही दिया कि यह जो रिफ्लेक्ट मारेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से यह रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होगा। क्या सही? नॉर्मल नॉर्मल तो सब बनेगा है बीच में, ठीक है। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर आएगा तो वो उसी में बाउंस बैक मार देगा, अभी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए अगर यह सरफेस कर्व भी है ना, फिर भी वही केस लागू होगा। इंसिडेंट रे आएगा, बाउंस बैक मारेगा रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह का भी सरफेस है तो उसमें भी वही होगा आपका। अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे आएगा, जाएगा ही, बाउंस बैक मारेगा ही। अब इसमें हम लोग एक फार्मूला भी है, अगर आप लोग जानना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसमें जो आपका एक फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मतलब दो मिरर को लिया जाता है, एक वर्टिकल में, ये एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में, और ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं भी बीच में प्लेस कर दिया जाता है और पूछा जाता है इसका बताइए कितना इमेज बन सकता है, मैक्सिमम इमेज कितना पॉसिबल है उसका, ठीक ना। उसमें सिर्फ इसको चेंज किया जाता है, कभी 90 डिग्री पे रखते हैं, कभी 120 डिग्री पर। मतलब ये देख रहे हैं, मान लीजिए आपका एक यह हॉरिजॉन्टल मिरर है, प्लेन मिरर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, और एक आपका रहता है यह वर्टिकल प्लेन मिरर। कभी इसको 90 डिग्री पे रखते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं और बोलते हैं कि बताइए यह मतलब कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछा जाता है इस तरह। ये सब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है, आप लोग सर्च कीजिएगा नेट पर, हमको बताइएगा कमेंट वमेंट कर कि आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग बोलिएगा, हम पढ़ा भी देंगे। कभी इसको बोला जाता है ये तो ठीक है, कभी 120 डिग्री इसको कर दीजिए, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री पर, और पूछा जाता है कि वही ऑब्जेक्ट का आप कितना इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट वही रहेगा, आप उसके एंगल को हर बार चेंज करते हैं, आप पूछते हैं कि कितना इमेजेस बन सकता है, मैक्सिमम इमेजेस कितना पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा वो एक फार्मूला से निकालते हैं हम लोग। लेकिन आज के लेक्चर को बस यहीं तक रहने देते हैं, आपको सिर्फ वही 2 लॉज को याद रखिएगा, ठीक है, उससे आपका सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और जो बाकी हमने बताया उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट हमने बात किया, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका, और दूसरा वही प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है।
तो वो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्लियर हो रहा होगा। इस रे डायग्राम ने हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि क्या हो, वहाँ पर जब स्पेरिकल सरफेस वाला पढ़ेंगे हम लोग, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो इसमें आपका ज़्यादा डाउट नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने सारा पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर ही दिया और ये भी बता दिए कि प्लेन मिरर में आपका किस तरह से इमेज बनता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। लेक्चर काफ़ी हद तक हमने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा, है या नहीं। सेम प्लेन जो हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, क्या समझ में आया या नहीं था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखिए अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा यार, ठीक है ना। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, देखिए ना। और अपने ग्रुप वगैरह जो हो ना, फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि सब लोग जान पाए। क्योंकि हमारा चैनल तो अभी भी कुछ दिन हुआ है तो वो लोग भी क्लास अटेंड कर पाए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।